हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 तक हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए करते हैं शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास टू फोर्सेज पी एंड क्यू, दो फोर्सेज है पी एंड क्यू, एक्टिंग अलोंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव रिजल्टेंट आर। पी एंड क्यू है, हाँ जी, उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर वेक्टर हमारे पास है। इफ द फोर्स क्यू इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, अगर क्यू की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए देन एंड चेंज इनटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, तो ये हमारे पास इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है जी, क्या जो उसका रिजल्टेंट है वो इसमें चेंज हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू। ठीक है, सो दैट द रिजल्टेंट इज स्टिल ऑफ मैग्नीट्यूड आर। सॉरी जो क्यू है वो रिवर्स होगा डायरेक्शन में, और रिवर्स होने के बाद हमारे पास ये बन जाता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट तब भी क्या रहेगा, आर के इक्वल ही रहेगा। रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, रिजल्टेंट सेम रहेगा, हमें शो करना है। ठीक है जी, तो गिवन हमारे पास है पी एंड क्यू आर टू फोर्सेज एंड लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में हमने एक एंगल ले लिया अल्फा। ठीक है जी, एंड आर इज द रिजल्टेंट। ये हमारे पास है आर रिजल्टेंट है, पी एंड क्यू हमारे पास दो फोर्सेज है, और अल्फा पी और क्यू के बीच का एक एंगल है। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू कोस अल्फा। हाँ जी, 2p क्यू कोस अल्फा आ गई। तो यहां से जो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा काम किसका हुआ है, सिर्फ यहां तक का काम हो गया। अब कहता है इफ द फोर्स क्यू इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। ठीक है जी, इफ क्यू इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन एंड चेंज्ड इनटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में क्यू एंड चेंज्ड इनटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में क्यू, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो चेंज्ड इन क्यू है वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज क्यू चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है, तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्यू के प्लेस पे क्या करेंगे, नेगेटिव पुट कर देंगे, माइनस के क्यू। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ऊपर ले जाते हैं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में क्यू। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में क्यू। जो नेगेटिव साइन था हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो अब जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसको हम नाम देते हैं कुछ एस मान लेते हैं। ठीक है जी, लेट द न्यू रिजल्टेंट इज एस। न्यू रिजल्टेंट अगर एस है तो हमें शो क्या करना है, वी विल प्रूव जो एस है वो कुछ और नहीं है जी, वो आर के इक्वल ही है। ठीक है, हम ये चीज प्रूव कर देंगे, ये चीज प्रूव करेंगे तो लगाते रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो एस दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। अब क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली हमारे पास। ठीक है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में क्यू इसका स्क्वायर प्लस के 2p क्यू की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में क्यू इनटू कोस अल्फा। ठीक है जी, अगर हम इस वैल्यू को आर के इक्वल शो कर पाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यों ना हम क्यू स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले दे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर जब एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास, प्लस के ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
2p/q p² माइनस के r², हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और अपोन में हमारे पास क्या बचेगा, q², क्योंकि ये q² क्या था जी, एलसीएम था, ठीक है। और यहाँ पे कोस अल्फा बचा हुआ है, तो जो कोस अल्फा हमारे पास था उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या थी, कोस अल्फा की वैल्यू ये है, बट उससे हमने ऊपर क्या निकाला था, 2p/q कोस अल्फा, तो 2p/q कोस अल्फा यहाँ पे है, 2p/q ये रहा और कोस अल्फा ये रहा, तो इसकी वैल्यू ये लिख दें यहाँ पे r² माइनस p² माइनस q², हाँ जी, पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r² माइनस p² माइनस के q² यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमने 1 का यूज करके ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, फिर वो काम करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या शो करना है, एस की वैल्यू आर के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है s² इज इक्वल टू p² q² प्लस, इसका फॉर्मूला अपन करें या डायरेक्ट हम कुछ कर सकते हैं, यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, p² माइनस r² p² माइनस r², ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो p² माइनस r² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास एक पावर बचेगी, p² माइनस के r², ठीक है। और यहां से बचेगा हमारे पास प्लस r² माइनस p² माइनस के q², ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या है, q², तो s² हमारे पास हो गया। अब यहां से माइनस r² प्लस r² कैंसिल, p² माइनस p² कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास ये बच जाएगा p² माइनस r² इंटू माइनस q², दैट इज p² q² प्लस माइनस q² मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के p² q² माइनस माइनस प्लस q² r² और डिवाइड बाई q²। अब p² q² से p² q² कैंसिल आउट, तो ये बचेगा q² r² अपॉन में q², इस q² से q² कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ से, s² इज इक्वल टू r² और s इज इक्वल टू r, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू r, यही हमें शो करना था, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P and Q acting at an angle theta, acting at an angle theta is equal to टू एम प्लस 1। अब सर्दी इतनी है कि हाथ भी चलने का नाम नहीं ले रहा। एंड व्हेन दे एक्ट एट एंगल 90 माइनस थीटा, they act at angle 90 minus theta, the resultant is टू एम माइनस k1 रूट p² प्लस q²। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू m-1 अपॉन m+1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन क्या कहता है,
रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दो जो फोर्सेस हैं पी और क्यू, वे किस पे एक्ट करते हैं, थीटा पे एक्ट करते हैं, ठीक है जी, इज इक्वल टू दिस, जो उसका रिजल्टेंट है वो इसके इक्वल आता है, राइट, रिजल्टेंट 2m + 1 रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो आर स्क्वायर है, जो आर की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये हो जाएगी, हाँ जी, रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, ठीक है, एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल 90 - थीटा, जब ये 90 - थीटा पे एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास ये बन जाता है 2m - 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्रूव करो कि tan थीटा है वो m - 1/m+1 आए, ठीक है जी। तो गिवन हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्सेज P एंड Q इज थीटा डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, एंड रिजल्टेंट इज 2m + 1 रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास R होता है वो क्या होता है जी, रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा, हाँ जी, ये होता है हमारे पास, ठीक है। आर के लिए हमारे पास ये चीज़ है, ओके। अब हमारे पास इन्होंने एंगल जो अल्फा नहीं दिया है, इन्होंने एंगल क्या दिया है, इन्होंने एंगल दिया थीटा, तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा, ठीक है। आर के लिए पुट कर देंगे 2m + 1 रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2m + 1 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, तो कॉमन निकाल लें यहाँ पे, तो कॉमन निकलेगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 2m + 1 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा तो -k1 इज इक्वल टू 2p क्यू कोस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी या माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा 2m + 1 - k1 और 2m + 1 + k1 2p क्यू कोस थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ये बनेगा हमारे पास 2m और यहाँ से 2m + के 2, ठीक है जी, 2m + 2 आएगा तो मैं वहाँ से 2 कॉमन निकाल दूँ तो m + 1 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। देखो यहाँ से 2m + 2 आएगा तो 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, m + 1 बचेगा, जो कॉमन निकला है उसके मल्टीप्लाई बाहर 2m के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 4m इज इक्वल टू 2p क्यू कोस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया। अब यहाँ से इस 2 से मैं ये 4 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ जी, क्योंकि ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 2m बन जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब क्या कहता है, जब एंगल कितना हो जाए 90 - के थीटा डिग्री, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 90 डिग्री माइनस के थीटा देन रिजल्टेंट इज क्या बन जाता है हमारे पास 2m - k1 रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास 2m - 1 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस 90 - के थीटा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने देखो ये स्टेप छोड़ दिया बस, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये स्टेप यूज कर लिया स्क्वायर बोथ साइड करके, ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, अंदर आएगा 2m - 1 का स्क्वायर, यहाँ से -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू कोस 90 - थीटा क्या होता है जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर तो ये बनेगा 2m - k1 -1 और 2m - 1 तो +1
इज इक्वल टू 2p/q साइन थीटा। तो p स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर, यहाँ से बनेगा 2m - k2 दैट इज m - k1, 2 कॉमन निकाल दिया और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, -1 से 2m और ये बनेगा हमारे पास 4m इज इक्वल टू 2p/q साइन थीटा। तो अब 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पे ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया जी, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है tan थीटा। tan थीटा कैसे बनेगा, जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड क्या, p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट साइड p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 2m है कैंसिल आउट, यहाँ पे m - 1 है तो m - 1, यहाँ पे क्या है m + 1, ठीक है जी। इज इक्वल टू p क्या यहाँ पे है, p क्या यहाँ पे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन बटे कोस क्या बनेगा tan थीटा। ये हमारे क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को, हो जाएंगे। जल्दी करो नोट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q acting along the line OA and OB respectively is at right angles to OA, and the resultant of forces P dash and Q dash acting respectively along the same straight line is at right angles to OB. So that P dash is equal to Q dash। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, स्टेटमेंट जितनी बड़ी दिखती है क्वेश्चन उतना ही आसान है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अलोंग द लाइन OA एंड OB रिस्पेक्टिवली इज एट राइट एंगल्स टू OA। ये OA के साथ राइट एंगल है जब फोर्सेस P और Q एक्ट करते हो कहाँ पे, राइट एंगल पे, ठीक है जी। डायरेक्शन दी है अलोंग OA। तो चलो इसका फिगर बनाते हैं, उससे समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास O है, ये हमारे पास A है, तो यहाँ फोर्स P एक्ट करता है, ठीक है जी, ओके। और जो रिजल्टेंट है इसका वो किस पे है, राइट एंगल पे है, ठीक है जी। इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं राइट एंगल पे है। ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, और राइट एंगल पे ये बन गया। तो हमारे पास जो B फोर्स बनेगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, हाँ जी। इसको क्या फोर्स हो गया यहाँ पे, और ये हमारे पास हो गया B, ठीक है, बन गया हमारे पास। इसके बाद क्या कहता है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P डैश एंड Q डैश एक्टिंग रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन।
तो इसके आगे हमने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे पी डैश आ जाएगा कुछ फोर्स, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्यू डैश फोर्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, क्यू डैश फोर्स बन जाएगा। ओके, और लाइन हमारे पास सेम लाइन है, फोर्स आगे चेंज किया है, तो मैं लाइन को आगे लिख देता हूँ बी को। ठीक है, इसको भी आगे लिख देता हूँ यहाँ पे ए को, ये हमने बी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे पास पी डैश हो गया, ये हमारे पास क्यू डैश हो गया। रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इज एट राइट एंगल्स टू ओ बी। जो ये नया बनेगा इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो क्या है जी, राइट एंगल से किसके साथ, ओ बी के साथ। एक इसके साथ हो गया तो एक हमारे पास इसके साथ हो जाएगा राइट एंगल, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, जो रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास शेप बन जाएगी इसकी फिगर। ये हमारे पास होगा राइट एंगल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, इसको जाके आगे ज्वाइन करा देंगे हम कहीं पे इस टाइप से। तो मैं इसको फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, शेप इसकी टाइप से बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास शेप बन जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आया। जो फर्स्ट पी और क्यू फोर्स हैं वे ओ ए के साथ बनाते हैं राइट एंगल, और जो पी डैश क्यू डैश है वो ओ बी के साथ बनाते हैं राइट एंगल। ठीक है जी, तो हमें क्या दिखाना है, शो करो कि पी पी डैश और क्यू क्यू डैश दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। सेम है तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। गिवन हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इनके बीच में कोई एंगल होगा तो वो एंगल हम क्या मान लेते हैं कि वो एंगल जी अल्फा। ठीक है, वो एंगल क्या है, अल्फा के इक्वल है। लेट let angle between forces P and Q is अल्फा। ये हमारे पास अल्फा हो गया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा है। तो यहां पे जो एंगल जो OA है, रिजल्टेंट R वेक्टर मेक्स राइट एंगल विद OA, OA के साथ राइट एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा जी, tan 90, और tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, को क्यू साइन थीटा, साइन थीटा का साइन अल्फा, क्या साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये हमारे पास बन जाएगा। हाँ जी, tan 90 डिग्री क्या साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्या कोस अल्फा। तो यहाँ से tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज 1/0, 1/0 आएगा यहाँ से, तो ये पार्ट का 0 के इक्वल हो जाएगा। तो p प्लस के क्या कोस अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0, और यहाँ से कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के p अपॉन क्या, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, जो राइट एंगल है वो किसके साथ बनता है, OB के साथ बनता है। ठीक है, गिवन फोर्सेस P डैश एंड Q डैश एंड रिजल्टेंट R मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद OB। अब हमारे पास जो एंगल बनता है राइट एंगल किसके साथ है, OB के साथ बनता है। OB के साथ बनता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमने जो एंगल निकाले थे वो इसके साथ निकाला था फॉर्मूला। मैंने कहा था अगर इसके साथ निकालना है तो हमें क्या करना है, जस्ट क्यू को P से इंटरचेंज कर देना है, क्यू को P से, P को क्यू से। ठीक है जी, P और क्यू को इंटरचेंज करना है तो सेम चीज बनेगी हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू है तो क्यू के प्लेस पे क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। ठीक है, P नहीं, हमारे पास क्या है जी, P डैश है, तो P डैश साइन अल्फा अपॉन में P के प्लेस पे क्या हुआ है, क्या नहीं जी, क्यू डैश, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्यू डैश है, प्लस के P डैश कोस अल्फा, और यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू डैश प्लस के P डैश कोस अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या बनेगी हमारे पास
क्यू डैश अपॉन पी डैश माइनस के, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कोस अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पर भी कोस अल्फा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू उठा कोस अल्फा की यहाँ पुट कर दे। ठीक है जी, या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ जी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 के अंदर क्या हमारे पास माइनस के पी अपॉन क्यू, 2 के अंदर हमारे पास क्या माइनस के क्यू डैश अपॉन पी डैश, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी पी डैश इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश। क्या हमें यही प्रूव करना था, पी पी डैश इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश। ठीक है जी, ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हमारे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है बिल्कुल प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही है, सेम आपको उसके अंदर भी यही काम करना, सेम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, वो देखते हैं चेंज क्या है। ये आपने नोट कर लिया होगा। जो क्वेश्चन 11 है हमारे पास वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। अब देखो स्टेटमेंट क्या, इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी लैंग्वेज टर्न कर दी बस। यहाँ पे क्या दिया था, राइट एंगल्स टू ओ ए, मतलब पी के साथ ही था, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है इसके अंदर सिर्फ कि परपेंडिकुलर टू पी। ठीक है, स्टेटमेंट का चेंज है बस, यानी स्टेटमेंट वही है, लैंग्वेज का चेंज है, इन्होंने भाषा बदल दी है। ठीक है जी, कोई कहता है कि आइए आपका स्वागत है, कोई कहता है लेट्स वेलकम। ठीक है जी, बात तो क्या है, सेम ही है, एक वेलकम करता है एक स्वागत करता है, दोनों बातें सेम है ना, एक बस भाषा का फर्क है। तो यहाँ पे सेम भाषा का फर्क है, तो इसकी भाषा क्या है, इसकी जो लैंग्वेज वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P and Q इज परपेंडिकुलर टू P, P पे परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q डैश, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q डैश। 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, P डैश और Q डैश था, यहां पे क्या है, यहां पे P है सिर्फ। ठीक है जी, यहां पे P है, P and Q dash acting at the same angle, acting at the same angle is perpendicular to Q dash। Q dash पे परपेंडिकुलर, देखो वहां पे क्या था, OB पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या Q dash पे, चीज वही है, क्योंकि OB की डायरेक्शन में तो क्या है, फोर्स Q dash है। ठीक है जी, प्रूव that P is the geometric mean between Q and Q dash। ये हमें प्रूव करना है कि जो P है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, Q एंड Q डैश के बीच में। ये चीज़ हमारे पास है, मतलब क्या, हमें ये शो करना है कि रूट Q डैश इज इक्वल टू P आ जाए। ठीक है, या दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो Q डैश इज इक्वल टू P स्क्वायर आ जाए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 किया है सेम काम करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी, और जहां पे हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी थी उस जगह पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस P डैश बाई P। P डैश को हम क्या करेंगे जी, P से रिप्लेस कर देंगे। हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, P डैश इज इक्वल टू Q डैश। P डैश के प्लेस पे हम क्या करेंगे तो क्या बनेगा जी, P इंटू P Q डैश, यानी क्या बन जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश। लीजिए यहाँ से भी हमारे पास ये और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बस आपको ये काम करना है, रिप्लेस करना है P डैश को P से, और 10 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, जो सेकंड केस बनेगा हमारे पास, मतलब जो सेकंड इक्वेशन बनी थी उस पे P डैश की जगह पे P लिख देना है, बस इतना काम करना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे तो समझदार हो आप, जल्दी समझ जाते हो।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज कोशिश करते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए अपनी, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, 16 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास टू फोर्सेस पी एंड क्यू, two forces P and Q have a resultant R. Have a resultant R if force P if B increased, then the new resultant bisects the angle between R and P. Find the increase in P. इंक्रीज इन पी हमें ये फाइंड करना है। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव रिजल्टेंट आर, दो फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है जी। गिवन टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव रिजल्टेंट आर, ठीक है जी। इतनी बात हमें गिवन है। उसके बाद इफ फोर्स P भी इंक्रीज्ड, अगर P फोर्स हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देन द न्यू रिजल्टेंट, जो नया रिजल्टेंट बनेगा वो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन R एंड P, R एंड P के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा, ठीक है। फिगर से समझते हैं इसको। हमारे पास ये O पॉइंट है और यहाँ पे A है और ये P फोर्स है, ठीक है जी। P फोर्स हमारे पास है, P और क्या होगा, कोई कंडीशन दी है कि ये राइट एंगल बनेगा, क्या बनेगा, ये कुछ नहीं बताया इन्होंने, ठीक है जी। तो हम यहाँ से मान लेते एक इस टाइप से बना देते हैं इसको, पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया है। ये हमारे पास क्या फोर्स है, ठीक है जी। ये B पॉइंट है, ये मान लेते हैं C पॉइंट है कोई, ठीक है, ओके। ये कहता है कि हमारे पास यहां से जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनता है जी, ये बनता है R इज द रिजल्टेंट, ठीक है। और ये एंगल कितना बनाते हैं, यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने, इफ फोर्स P बी इंक्रीज्ड देन द न्यू रिजल्टेंट, चलो कोई नहीं, इनके बीच में एंगल है ये, मान लीजिए एंगल क्या बनाता है जी, थीटा बनाता है, ठीक है। थीटा कहीं अल्फा कहीं लेट, चलो हम अल्फा यूज करते हैं, ये चलो ठीक है, अल्फा टोटल था हमारे पास, तो इसको मान लेता हूँ थीटा एंगल है, ठीक है। तो लिख देते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन थीटा, चलो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, बी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंड थीटा बी द एंगल रिजल्टेंट मेक्स विद P। और थीटा वो एंगल है जो रिजल्टेंट P के साथ बनाता है, और अल्फा वो एंगल है जो P और क्या के बीच का, मतलब क्या जी, ये एंगल कंप्लीट, ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अगर बात करेंगे तो, ओके, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि हमें क्या करना है, P को इंक्रीज करना है, P को यहाँ से आगे बढ़ा देना है, चलो इसको आगे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है जी। इसको इंक्रीज करेंगे तो फिर इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा, देखो मैं थोड़ा थीटा को हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ फिर रास्ता नहीं बचेगा लिखने का। ये नया रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का नाम हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट क्या है जी, एस के इक्वल है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है, एस के इक्वल है, हमने इसको बढ़ा दिया, ए से यह क्या हो गया, ए डैश हो गया, तो मैं ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये सी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये ए डैश लिखा है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, सी डैश लिख देते हैं, नया रिजल्टेंट, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब ये कहता है कि जो ये एस है ना, जो नया रिजल्टेंट बना है और जो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या करता है जी, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब यहाँ पे कितना था हमारे पास, थीटा था। थीटा था तो ये बन जाएगा θ/2, ये भी क्या बन जाएगा, θ/2। ठीक है, इक्वल बन जाएगा हमारे पास। अब देखो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है जी, ताकि हमें समझने में आसान हो जाए। एंगल 1 2 में कुछ थोड़ा सा अलग दिखेगा तो अच्छा लगेगा, और θ/2 इक्वल टू θ/2 लिखेंगे तो फिर आपको होगे सर इसको इक्वल दोनों साइड काट दो, इसको 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर आप ऐसे मिस्टेक्स करोगे तो उससे बेटर हम क्या करें, यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है जी, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कि एंगल 3 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम मानने में नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि उसके बाद आर एंड पी के बीच में है, फाइंड द इंक्रीज इन पी। पी के अंदर हमने कितना इंक्रीमेंट किया, मतलब जो ये डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है जी, ए डैश, ये फाइंड करना है, ये हमारे पास कितना आता है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको? ठीक है जी। आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ पी इन पी, इंक्रीमेंट इन पी, द न्यू रिजल्टेंट इज एस। जो नया रिजल्टेंट है वो हमने मान लिया किसके इक्वल है जी, एस के इक्वल है। ठीक है, ओके। और ये हमारे पास क्या है गिवन, क्या गिवन है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों क्या जी, बाइसेक्ट करते तो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हम लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। हमें पता है अल्टरनेट एंगल लाइन पे क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो यहां से जो ट्रायंगल बनेगी ओ सी सी डैश। ठीक है, ओ सी सी डैश, तो इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश, इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा जी, इसके अंदर देखो 1 और 2 इक्वल है और 1 3 के इक्वल है। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। हाँ जी, 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और 2 और 3 इक्वल हो गए हैं। तो इसके बाद हमें एक रिजल्ट पता है क्या, ये हमारे पास बन जाती है जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये रिजल्ट हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। ठीक है, क्या कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, किसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से जो एंगल 2 है इसके अपोजिट साइड कौन सी बनेगी जी, सी सी डैश। एंगल 3 है इसके अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ओ सी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सी सी डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, ओ सी डैश। ठीक है जी, इसको लिख सकता हूं मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, किसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है जी, ये इसके इक्वल हो गया है तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, सी सी डैश इज इक्वल टू ओ सी डैश, और जो ओ सी डैश हमारे पास है, जो सी सी डैश हमारे पास, ये देखो सी सी डैश, ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है हमारे पास, ए डैश सी डैश सी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू सी सी डैश। ठीक है जी, इज इक्वल टू ओ सी डैश, ए डैश इज इक्वल टू सी सी डैश हमारे पास इज इक्वल टू ओ सी डैश। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि यहां से हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये दो चीज इक्वल आ गई, ये और ये, और हमें पता है कि जो ये साइड है ये क्या है जी, इसके इक्वल तो है। हाँ जी, पैरेलल और इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम ए डैश सी के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ए डैश है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओ सी डैश के इक्वल। ठीक है जी, ओ सी डैश लिखूं मैं, एक सेकेंड, ये ओ सी डैश नहीं है, ओ सी आएगा। ठीक है, ओ सी डैश नहीं है, ओ सी आएगा, क्योंकि ये साइड थी हमारे पास, तो हमारे पास ओ सी हो गया, ये ओ सी हो गया।
अब जो ए डैश है और जो ओ सी है, ओ सी किसके इक्वल है जी? ओ सी तो हमारे पास आर के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर इंक्रीज्ड इन पी इज कितना हो गया? आर के इक्वल, ठीक है जी। जो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ पी के अंदर वो कितना हुआ जी? आर का हुआ, मतलब उसका रिजल्टेंट ही उसके अंदर क्या किया हमने? ऐड कर दिया, ठीक है। ये वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसको नोट कीजिए एक बार। क्वेश्चन को फील करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन नंबर 13, द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्स पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल 2 थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन पी। पी इज नाउ रिप्लेस्ड बाई पी प्लस आर, पी को रिप्लेस कर दिया पी प्लस आर से, क्यू रिमेनिंग सेम अनचेंज्ड, सो दैट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पी। ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th क्वेश्चन है जी, ठीक है, बिल्कुल 12th क्वेश्चन है। अब हमने क्या लिया था? एंगल थीटा लिया था, उसको किस में वो किया था हमने? डिस्ट्रीब्यूट, यानी किस में बाई सेट किया था? थीटा बाई टू, थीटा बाई टू में। अब इन्होंने थीटा की जगह क्या दे दिया? 2 थीटा, तो बाई सेट किस में हो जाएगा? थीटा और थीटा में हो जाएगा, ठीक है। वही एक एंगल हो जाएगा 1 और एक एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या वो सेम है, क्या में के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। और पी में कितना चेंज हुआ जी? पी प्लस आर, ये इंक्रीमेंट हुआ है पी प्लस आर का, यानी पी के अंदर आर का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है जी। इन्होंने बता दिया इंक्रीमेंट इतना है। शो करो द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पी। अब शो करना है कि जो पी है और जो आर है, रिजल्टेंट आर और पी, एंगल क्या बनाते हैं? थीटा बनाते हैं, ठीक है जी। हमें ये एंगल शो करना है कि ये एंगल थीटा की इक्वल आ जाए। अब क्या करना है? आपको रिवर्स केस करना है इसका, ठीक है, कन्वर्स पार्ट। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल 12 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल resultant of two forces P and Q is n times the list so that the angle alpha between P and Q when the resultant is twice the square root of their product is given by tan square alpha by 2 is equal to 1 upon n square minus 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की। जब मैक्सिमम वैल्यू थी तो हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पी और क्यू की, दोनों को ऐड कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी हो सकती है? दोनों फोर्सेज को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगी? उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। वही इसके अंदर दे रखा है, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बोलो या पी एंड क्यू इज, पी एंड क्यू हमारे पास क्या बन जाएगी जी? पी प्लस क्यू, वो जो लिस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट इज पी माइनस के क्यू। और गिवन क्या है? अब देखो यहां से
पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज n टाइम्स द लिस्ट, n टाइम्स द लिस्ट, जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, p प्लस क्यू, ये क्या है जी, n टाइम है किसकी, p माइनस क्यू की, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p माइनस के एन पी इज इक्वल टू माइनस के एन क्यू माइनस के क्यू, ठीक है जी, p माइनस के एन पी, तो p यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 माइनस के एन, क्या यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस को क्या कॉमन निकाल दूँ मैं, ठीक है, 1 प्लस एन बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, हम यही चाहिए ना, 1 प्लस एन 1 माइनस, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस के क्यू इंटू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है, इतना काम हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमने पी की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से क्या की वैल्यू निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि शो दैट द एंगल अल्फा बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल बिटवीन द फोर्सेस पी एंड क्यू इज अल्फा, ठीक है जी, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या मान हमने, अल्फा लेट कर लिया, ठीक है। एंगल अल्फा बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन देयर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई, व्हेन देयर रिजल्टेंट, ठीक है, व्हेन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए, let angle between the forces P and Q is alpha when the resultant is twice the square root of their product, twice the चलो मैं इसको लिख देता हूं, when the resultant is, resultant हमारे पास क्या बन जाए, twice, तो 2 टाइम, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दिया किसका, ऑफ दियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी, पी और क्यू की, तो 2 रूट पी क्यू, ठीक है जी, हमने मैथमेटिक लैंग्वेज को यूज कर लिया, तो 2 रूट पी क्यू हमारे पास, ये हमारे पास है, ठीक है जी, उसके बीच में क्या एंगल अल्फा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, 2 रूट पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम रूट के अंदर हमारे पास P इंटू क्यू, P की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को ना एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इमेजनरी बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास P माइनस के एन पी, ठीक है, और माइनस के एन क्यू माइनस से क्यू, माइनस से कॉमन आ गया, तो इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास n माइनस 1, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ n प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो 2 हमारे पास ये बार, और p की वैल्यू हमारे पास है क्या, इंटू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 और इंटू क्यू, ठीक है जी, तो क्यू यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 क्यू रूट के अंदर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, 2 रूट पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है जी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ओके। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें बात उस पर जाना है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस इज गिवन बाय, हमें निकालना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है जी, वो चीज़ निकालनी है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, करते हैं अप्लाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास क्या जी, ये है, स्क्वायर करना है इसका हमें, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, हाँ जी, ठीक है। ये क्या था,
रिजल्टेंट था 2√p क्यू, 2√p क्यू रिजल्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारे पास n+1 अपॉन n-1, और p स्क्वायर है, p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन n-1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने यहाँ पे 1 और 2 दोनों का यूज कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे n-1 है, तो n-1 का होल स्क्वायर क्या ले दे, एलसीएम, ठीक है। तो n-1 का होल स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 क्यू स्क्वायर n+1 इंटू n-1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर n+1 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर n-1 का स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा इंटू n-1, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास ये बन जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम था 4 क्यू स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज n स्क्वायर माइनस k1, क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास n+1 का स्क्वायर प्लस के n-1 का स्क्वायर प्लस के 2p क्यू यानी n-1 कोस अल्फा, और डिवाइड बाय हमारे पास है जी n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ इसके बाद इसको मैं यहां से थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, 4 क्यू स्क्वायर n स्क्वायर माइनस k1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम n स्क्वायर प्लस k2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस के 2p क्या हो हमारे पास यहाँ पे है, तो क्यों ना मैं 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल दूँ, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 ये 2 है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया कंप्लीट बाहर, ये बचेगा यहाँ पे p क्यू n-1 कोस अल्फा और डिवाइड बाई n-1 का होल स्क्वायर। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 मैं ऐसे हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। हो गया इतना काम हमारे पास, ओके। इतना काम हो गया है, तो हम यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कोस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, एक सेकंड, वरना फिर यहाँ पे n-1 की होल क्यूब बन जाएगी ये। तो हमने यहाँ पे लिया था एलसीएम, एलसीएम लिया था, इट मीन्स हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था, n-1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म नहीं बचने वाली, ठीक है, ये टर्म हमारे पास नहीं बचेगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे, तो 2 क्यू स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 माइनस के क्यू स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p क्यू n-1 कोस अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके ओके, इतना काम हमारे पास हो गया है। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर यानी क्यू कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, क्यू यहाँ से, क्यू यहाँ से और क्यू यहाँ से, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 2 क्यू, चलो एक काम करते हैं, पहले क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, क्यू कॉमन निकल गया हमारे पास, तो अंदर बचेगा ये 2 n स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू p क्यू n-1 कोस अल्फा, यानी क्या उस कहते हैं यहाँ पे, तो एक क्यू कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये लीजिए कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ से क्यू इंटू 2n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, तो इट इज n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3, और ये बचेगा हमारे पास p इंटू n-1 कोस अल्फा, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके, इतना काम हो गया है। ये पास ये साइड आपने नोट कर ली होगी,
तो यहाँ से हम कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्यू एन स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में पी इंटू एन माइनस के 1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमने इक्वेशन 2 यूज कर लिया तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, ये कोस अल्फा हमारे पास है, हमें जाना कहाँ तक है, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तक जाना है। तो मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको कि अगर हम 1 प्लस कोस अल्फा करते हैं तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 माइनस कोस अल्फा करते हैं तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हम ये निकालना है कि हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार और 1 में इसको ऐड करेंगे एक बार। ठीक है जी, ओके। तो दोनों साइड क्या करते हैं, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस के कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस के क्यू एन स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन में पी एन माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास पी टाइम एन माइनस 1 माइनस क्यू टाइम एन स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में पी टाइम एन माइनस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर, ये बनेगा हमारे पास पी एन माइनस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस के 3 क्यू। ठीक है, कुछ बनता है यहाँ से नहीं, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इतना ही। ठीक है, बाकी काम बाद में सोल्व कर लेंगे। एंड 1 प्लस के कोस अल्फा, अब दोनों साइड 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस के क्यू एन स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन पी एन माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास पी इंटू एन माइनस 1 प्लस के क्यू एन स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई पी इंटू एन माइनस 1। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ से आंसर आना चाहिए फिर। चलो करते हैं डिवाइड। 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा, दैट इज ये बनेगा हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 माइनस कोस अल्फा के वैल्यू हमारे पास ये है पी एन माइनस 1 माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में पी टाइम एन माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई पी टाइम एन माइनस 1 अपॉन में पी टाइम एन माइनस 1 प्लस के क्यू टाइम एन स्क्वायर माइनस के 3। पी टाइम एन माइनस 1 से पी टाइम एन माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच्चा हमारे पास पी टाइम एन माइनस 1 माइनस क्यू टाइम एन स्क्वायर माइनस के 3 डिवाइड बाई पी टाइम एन माइनस 1 प्लस क्यू टाइम एन स्क्वायर माइनस के 3। ये हमारे पास बन गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2। 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 मतलब यहाँ से हमें पी और क्यू को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब पी और क्यू कैसे हटाएंगे, हमने वैल्यू निकाली थी पी की वैल्यू, याद है इक्वेशन 1 में निकाली थी पी की वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे पी की जगह पे। ठीक है, और पी की वैल्यू निकाली क्या थी हमने, और मैंने इरेज कर दी। चलिए कोई नहीं, सोचते हैं वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे हम। हमारे पास क्या था, पी प्लस क्यू एन टाइम पी माइनस के क्यू, ये था हमारे पास, ये हमारे पास पी माइनस के एन पी माइनस के एन क्यू माइनस के क्यू। तो यहाँ से हमारे पास पी कॉमन आ गया था, 1 माइनस के एन माइनस के क्यू कॉमन आ गया था, एन प्लस के 1। तो यहाँ से हमारे पास यानी पी की वैल्यू हमारे पास आई थी क्यू टाइम एन प्लस 1 अपॉन में एन माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास आई थी पी की। ठीक है, क्यू टाइम एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे हम, क्यू एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1। क्यू एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 और यहाँ पे एन माइनस 1 माइनस है क्यू एन स्क्वायर माइनस के 3 डिवाइड बाई क्यू एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 और ये एन माइनस 1 प्लस के क्यू एन स्क्वायर माइनस के 3। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया है। हमने क्या किया यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहाँ से क्यू यहाँ पर है, क्यू और क्यू यहाँ पर है, क्यू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये अपना नोट कर लिया होगा पार्ट, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। फिर
तो क्या ऊपर से कॉमन ले कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा n+1 माइनस के n स्क्वायर माइनस प्लस के 3, और नीचे बचेगा हमारे पास n+1 प्लस के n स्क्वायर माइनस के 3। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा n माइनस के n स्क्वायर प्लस के 4, और ये बनेगा n प्लस n स्क्वायर माइनस के 2। यहां से हमारे पास कुछ भी सोल्व आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी सोल्व आउट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहीं पर सोल्व आउट नहीं हो रहा है तो कुछ मिस्टेक हो चुकी है। अब मिस्टेक क्या हुई है उस मिस्टेक को देख लेते हैं एक बार। देखो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, फिर भी छोटी सी मिस्टेक हुई कहीं पर। चलिए कोई नहीं, आपने नोट तो कर लिया होगा, छोटी सी मिस्टेक कहाँ होगी वो अब देखते हैं कहाँ हुई थी। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास था p प्लस क्यू इज इक्वल टू n टाइम p माइनस के क्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा np माइनस के p इज इक्वल टू क्यू प्लस के n क्यू। तो ऐसे p कॉमन आ जाएगा, n-1 क्यू कॉमन आ जाएगा n+1। तो p की वैल्यू आ गई थी हमारे पास n+1 अपॉन में n-1। एक वैल्यू हमारे पास ये हो चुकी है, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 2√p क्यू की। 2 हमारे पास यहाँ से p की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से क्या था तो क्यू यहाँ से, क्यू यहाँ से। ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, तो n+1 अपॉन में n-1। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या ही होगा 2 क्यू। इस ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है, हमें करना था इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास ये 4 क्यू स्क्वायर n+1 अपॉन में n-1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा। p स्क्वायर, p की वैल्यू हमारे पास है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन में n-1 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू। देखो छोटी सी मिस्टेक कहाँ हुई है, हमने वैल्यू यहाँ तो पुट कर दी लेकिन यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर पाए। ठीक है जी, मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगी, ये बन जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर, और ये बनेगा n+1 अपॉन n-1 कोस अल्फा। छोटी सी मिस्टेक से देखो क्वेश्चन कंप्लीट गलत हो गया। अब देखो अब क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की थी तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब देखो क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। ये क्यू स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब n-1 होल स्क्वायर, तो n-1 होल स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर बनेगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से बनेगा हमारे पास n+1 का स्क्वायर प्लस के n-1 का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1 कोस अल्फा। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस के 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1 कोस अल्फा, ये 4n स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से 2 इसके अंदर से कंप्लीट के अंदर से कॉमन निकाल देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2, ये कैंसिल आउट 1, ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास बन गया। तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस के 2, यहाँ आएगा तो माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 कोस अल्फा। तो 2n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 n स्क्वायर माइनस 1 कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। देखो भी यहाँ पे कहीं पर p नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है, हमने छोटी सी मिस्टेक कहाँ हुई थी, जस्ट इस क्या के प्लेस, इस p के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट नहीं की थी, हमने सिर्फ यहाँ पुट की थी। ठीक है, तो मिस्टेक आपको समझ आ गई। कोस अल्फा हमारे पास ये आ चुका है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस के कोस अल्फा, ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस के n स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 माइनस के n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 3 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस के कोस अल्फा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस के n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, तो ये बनेगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी, जो भी थी, इसको नाम देना चाहे नाम दे सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस के कोस अल्फा, और 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो उल्टा करेंगे एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम एन स्क्वायर माइनस 1, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। क्या ये वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर एन माइनस 2, एक सेकेंड, हमने 2 कॉमन निकाला था ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाला था तो एन माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के लिए हमारे पास क्या आ गई जी 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस के 2, ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम, जहाँ पे वैल्यू दे रखी है वहाँ पे हर जगह वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बात करने के चक्कर में ही वो वैल्यू पुट करने भूल गए, होता है कभी कभी, इसलिए कहते हैं कि फोकस एक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ध्यान भटका तो वहीं पे काम अटका। इसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। टू फोर्सेस P एंड Q, two forces P and Q act an angle alpha and have a resultant R. Resultant R if each force is increased. Each force is increased by R. Prove that the new resultant makes with R an angle tan inverse P minus Q sin alpha अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q कोस अल्फा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सोल्व आउट करते हैं। टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एन एंगल अल्फा, दो फोर्स P और Q है, वे एक एंगल अल्फा पे काम करते हैं। देखो कुछ हमारे पास इस टाइप से होगा, ये एंगल अल्फा हो गया, ये फोर्स P हो गया, ये फोर्स हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट हमारे पास R हो गया, ठीक है जी। हमारा फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, देखो अब इसके बाद एंड हैव ए रिजल्टेंट R, रिजल्टेंट हमारे पास R हो गया, ठीक है जी, ओके। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई R, ईच फोर्स R से इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से जो P था वो क्या बन जाएगा P प्लस R, जो Q था वो क्या बन जाएगा Q प्लस R, ठीक है जी, ओके। ये फोर्स हमारे पास बन जाएगा, राइट। अब कहता है यहाँ से प्रूव दैट द न्यू रिजल्टेंट मेक्स विद R एन एंगल, जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसका रिजल्टेंट हो सकता है वो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट यहाँ पे आई R डैश, या हम S मान ले, उसको R डैश मान ले, S मान ले, ठीक है। जो नया रिजल्टेंट बनेगा हो सकता हो यहाँ पे आए, हो सकता हो यहाँ पे आए, हमें तो पता नहीं है कि कहाँ पे आएगा, लेकिन जहाँ पर भी आएगा हम काम कर लेंगे। देखो कैसे, मान के चलते हो कि यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, हम P के साथ काम करते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट R डैश हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो जो R था वो एंगल यहाँ पे बनाया था हमारे पास थीटा, ठीक है जी, राइट। और ये हमारे पास क्या है जी, मान लेते टोटल एंगल जो नया फोर्स R डैश आया है वो एंगल बनाता है कितना फाई, ठीक है, क्या बनाता है फाई एंगल बनाता है। चलो थीटा फाई है तो इसमें कुछ और मान लेते हैं, थीटा 1 मान लेते, थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है जी। चलो ये थीटा 1 बनाता है R के साथ, और थीटा 2 बनाता है किसके साथ जी, थीटा 2, इसको थीटा 2 मान लेता हूं मैं, ठीक है। फाई बनता है हर बार, एक सेकेंड, ये एंगल बनाता हमारे पास
θ1 और ये एंगल बनता है हमारे पास θ2। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो r डैश है, प्रूव दैट द न्यू रिजल्टेंट मेक्स विद r, r के साथ एंगल कितना बनाता है, मतलब एंगल हमें निकालना है ये वाला, ये एंगल निकालना है। ठीक है, समझ आया आपको? चलो थोड़ी सी फिगर बड़ी कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। लीजिए जी, ये हो गया हमारे पास जूम, ये हमारे पास था r। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास p था। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास r बनता था। ठीक है, अब कहता है कि दोनों साइड को क्या कर दिया, हम दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया, r से इंक्रीज कर दिया, तो p प्लस आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्या प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या प्लस आर। अब कहता है जो नया रिजल्टेंट बनेगा, अब जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसका हमें तो नहीं पता, वो रिजल्टेंट ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। हम एक साइड कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि हम काम इसके साथ करते हैं। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं कि वो रिजल्टेंट है जो वो इस साइड बनेगा जी। ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं कि एस बन गया हमारे पास, जो नया रिजल्टेंट है एस। ठीक है, ये हमारे पास है, जो आर है पी के साथ वो एंगल बनाता था कितना, मान लिया θ1। ठीक है जी, और जो एस है ये एंगल बनाता कितना, θ2। ठीक है, इसे टोटल एंगल हमारे पास ये बनेगा, θ2 बन गया हमारे पास। अब ये कहता है कि जो एंगल R2 है यानी S है, वो इस R के साथ एंगल बनाए, ना कि इसके साथ। इसके साथ एंगल बनाएगा तो हमें एंगल ये निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये टोटल एंगल है कितना, ये एंगल हमारे पास θ2 है, और ये एंगल कितना है हमारे पास। ठीक है जी, ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास θ1। राइट, हमें क्या करना है, इस θ2 में से इस θ1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाला एंगल आ जाएगा। मतलब ये एंगल क्या बन जाएगा, θ2 माइनस के θ1। हाँ जी, ये एंगल बन जाएगा। तो हमें इसी एंगल को फाइंड करना है, θ2 माइनस के θ1 को। चलिए करते फाइंड। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो अप्लाई कर देते हैं। टू फोर्सेस पी एंड क्यू मेक एन एंगल अल्फा। टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल अल्फा। ये क्या करते हैं जी, अल्फा पे काम करते हैं, एंड रिजल्टेंट R1 मेक्स एंगल θ1 विद P। P के साथ θ1 एंगल बनाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2P क्यू कोस अल्फा। हाँ जी, तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें हम, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2P क्यू। इक्वेशन 1 हमारे पास बन चुकी है। हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। और जो θ1 एंगल बनाता है वो P के साथ बनाता है, तो θ1 हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, ओके। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, लेट S बी द न्यू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P प्लस आर एंड क्यू प्लस आर। ठीक है जी, जो S है वो क्या है, न्यू रिजल्टेंट है, एंड मेक्स एंगल θ2 विद P प्लस आर। P प्लस आर के साथ क्या बनाता है, एंगल θ2 बनाता है। तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, tan θ2 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर में चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में P से P प्लस आर में प्लस क्यू से क्यू प्लस आर में कोस अल्फा। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, अब हमें एंगल बताना है R और किसके साथ, S के साथ। ठीक है जी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ साइड को। यहाँ पे हमने जस्ट क्या कंसिडर किया, लेट एंगल बिटवीन R
एंड एस इज क्या हो जाएगा थीटा टू माइनस के थीटा वन। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा जी टेन थीटा टू माइनस के थीटा वन। हमें ये थीटा टू माइनस थीटा वन निकालना है और हमें एक फॉर्मूला पता है टेन थीटा टू माइनस थीटा वन का। देखो यहाँ पे टेन इनवर्स चाहिए ना, तो टेन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन, तो फॉर्मूला क्या बनता है जी टेंजेंट थीटा टू माइनस के टेंजेंट थीटा वन अपॉन में वन प्लस टेंजेंट थीटा टू इंटू टेंजेंट थीटा वन। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं पुट यहाँ पे। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा टू माइनस के थीटा वन, टेन थीटा टू की वैल्यू हमारे पास आई जी यहाँ से ये रही क्या प्लस आर साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस आर प्लस क्या प्लस आर कोस अल्फा माइनस टेन थीटा वन की वैल्यू हमारे पास है क्या साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्या कोस अल्फा और डिवाइड बाय हमारे पास वन प्लस टेन थीटा टू क्या प्लस आर साइन अल्फा अपॉन पी प्लस आर प्लस के क्या प्लस आर कोस अल्फा इंटू क्या साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्या कोस अल्फा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मैं साइड को रेज कर देता हूँ यहाँ से। हमारा काम ये तो पुट करने का हो गया, इसके में नीड पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं वन बाई वन सोल्व करूँ। देखो नीचे पी प्लस आर प्लस क्या प्लस आर कोस अल्फा, पी प्लस क्या कोस अल्फा, पी प्लस आर प्लस क्या प्लस आर कोस अल्फा, पी प्लस क्या कोस अल्फा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी ये सेम है। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो हमारे पास यहाँ से बचेगा क्या, मैं वो लिख देता हूँ। तो ये बचेगा हमारे पास, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा क्या प्लस आर साइन अल्फा और पी प्लस क्या कोस अल्फा। तो क्या प्लस आर साइन अल्फा इंटू पी प्लस क्या कोस अल्फा। ठीक है, माइनस क्या साइन अल्फा और अंदर बनेगा ये पी प्लस आर प्लस के क्या प्लस आर कोस अल्फा। ऊपर हमारे पास ये बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होना ही है। ठीक है जी, अब ये बचा हमारे पास, नीचे एलसीएम लेंगे यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपोन में ये हमारे पास बनेगा पी प्लस क्या कोस अल्फा और मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास पी प्लस आर प्लस के क्या प्लस आर कोस अल्फा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गया और प्लस क्या प्लस आर साइन अल्फा इंटू क्या साइन अल्फा। ठीक है, और डेनोमिनेटर यहाँ से भी डेनोमिनेटर यहाँ से भी दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब इस ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा पी क्या प्लस आर साइन अल्फा। यहाँ से भी कुछ है, चलो ऊपर सोल्व कर लेते हैं। क्या प्लस आर हमारे पास है, क्या प्लस आर हमारे पास ये है क्या प्लस आर साइन अल्फा। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या। ठीक है, क्या प्लस आर साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा पी क्या प्लस आर साइन अल्फा प्लस के इसके साथ करेंगे तो क्या प्लस आर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस क्या पी प्लस आर साइन अल्फा और माइनस के क्या प्लस आर कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास डेनोमिनेटर टर्म आएगी। ठीक है जी, अब देखो ऊपर से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या प्लस आर साइन अल्फा कोस अल्फा और क्या प्लस आर कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का प्लस का ये टर्म हो गया कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब नीचे वाला टर्म देखते हैं एक बार। नीचे हमारे पास क्या बनता है पी प्लस क्या कोस अल्फा और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या प्लस आर है, यहाँ पे क्या प्लस आर है कहीं, यहाँ पे क्या प्लस आर है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। पी की मल्टीप्लाई पी प्लस आर से करते हैं, पी इंटू पी प्लस आर प्लस के पी इंटू क्या प्लस आर कोस अल्फा प्लस के क्या इंटू पी प्लस आर
कोस अल्फा, और ये क्या हो गया मिल रहा है यहाँ पे करेंगे तो प्लस के क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ से क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर भी साइड सोल्व कर देता हूँ इसको। अब देखो ऊपर हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, बचा हमारे पास ये, तो साइन अल्फा यहाँ पे, साइन अल्फा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो साइन अल्फा कॉमन निकालते हैं, तो इसको पीछे लिख देता हूँ। फिर साइन अल्फा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, P इंटू क्याउ प्लस आर, यानी P क्याउ प्लस के पी आर, और यहाँ से माइनस के क्याउ P और माइनस के क्याउ आर, और बाहर हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, और नीचे हमारे पास बनेगा, चलो पे ऊपर सोल्व करते हैं। ऊपर देखो पी क्याउ और क्याउ पी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है जी, इसको सोल्व करना चाहिए यहाँ से, तो आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा पी माइनस क्याउ साइन अल्फा। देखो एक साइड हमारे पास आ चुकी पी माइनस क्याउ साइन अल्फा, ऊपर आर है, ये आर नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा शायद। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे वाले को, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर कोस स्क्वायर अल्फा, क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, दो वैल्यू हमारे पास है, तो क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसके लिए क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डालता हूँ, क्याउ इंटू क्याउ प्लस आर, ये बनेगा हमारे पास। तो हमने इस टर्म को सोल्व आउट कर दिया है, इस टर्म को सोल्व आउट कर दिया, बची हमारे पास ये टर्म, तो ये बनेगा हमारे पास नीचे में चाहिए पी प्लस क्याउ प्लस आर। ओके, और नीचे क्या चाहिए, पी प्लस क्याउ कोस अल्फा चाहिए, तो पी प्लस क्याउ कोस अल्फा कहाँ से मिल सकता है, मैं यहाँ पे चलो यहाँ से निकालते हैं, तो अंदर बनेगा हमारे पास ये प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आर प्लस पी क्याउ क्याउ पी, पी क्याउ कोस अल्फा और पी क्याउ कोस अल्फा, तो ये बनेगा हमारे पास 2p क्याउ कोस अल्फा, पी आर कोस अल्फा और क्याउ आर कोस अल्फा, प्लस पी आर कोस अल्फा प्लस के क्याउ आर कोस अल्फा। ठीक है जी, पी आर कोस अल्फा क्याउ आर कोस अल्फा, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, आर कॉमन निकाल दूँ यहाँ से, आर कोस अल्फा, तो अंदर बचेगा पी प्लस के क्याउ, यानी पी आर कोस अल्फा क्याउ आर कोस अल्फा। ये हमारे पास टर्म बन गई है। ठीक है जी, और ऊपर हमारे पास क्या बना है, ये आर पी माइनस के क्याउ साइन अल्फा। ठीक है जी, इसको सोल्व आउट करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास क्याउ स्क्वायर प्लस के क्याउ आर प्लस के पी स्क्वायर प्लस के पी आर प्लस के 2p क्याउ कोस अल्फा, 2p क्याउ कोस अल्फा, और 2p क्याउ कोस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहिए। चलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, 2p क्याउ, तो 2p क्याउ कोस अल्फा की वैल्यू क्या जी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्याउ स्क्वायर, यहाँ पुट कर दूँ मैं इसके प्लेस पे, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस के क्याउ स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज p प्लस क्याउ आर कोस अल्फा, हमने यूज किया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ऊपर तो r है p माइनस के क्याउ साइन अल्फा, और नीचे हमारे पास क्याउ स्क्वायर से क्याउ स्क्वायर कैंसिल आउट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, जो बचेगा वो बचा हमारे पास क्या है, क्याउ आर प्लस के पी आर प्लस के पी प्लस क्याउ आर कोस अल्फा। अब देखो आर यहाँ से आर यहाँ से आर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर भी आर है कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, बचेगा क्या, p माइनस के क्याउ साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्याउ प्लस के p प्लस क्याउ कोस अल्फा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू,
थीटा टू माइनस थीटा वन की वैल्यू, तो थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स पी माइनस के क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू प्लस के पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था, टेन इनवर्स पी माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू। एक सेकंड, नीचे हमारे पास एक आर भी चाहिए ना, आर कहाँ मिस्टेक हो गया हमारे से, पी प्लस क्यू तो आ गया हमारे पास, एक आर भी तो चाहिए था, आर भी तो आना चाहिए हमारे पास, आर कहाँ गायब हो गया। एक सेकंड देखते हैं, हमें आर भी चाहिए, हमारे पास आर नहीं आया अभी तक, आर भी निकालते कहीं से, ये रहा हमारे पास आर स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर था हमारे पास टर्म ये, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस के आर बचेगा यहाँ पे, तो मैं आर को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस के आर हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के आर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वेयर था ना, वो तो रह गया था, तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन भी, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। Question number 16. Two forces P and Q act at a point along two straight lines. Along two straight lines, making an angle alpha, making an angle alpha with each other, and R is their resultant, and R is their resultant. Two other forces P dash Q dash act along the same two lines and have resultant R dash. Prove that the angle between the line of action of the resultant is cos inverse P dash plus K Q dash plus K P Q dash plus K P dash Q cos अल्फा, और अपॉन में हमारे पास क्या है, R डैश। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट अलोंग ए पॉइंट अलोंग टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन है, उसपे फोर्स है P और Q, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ईच अदर, यानी P और Q के बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है जी, रिजल्टेंट उसका R है, और टू अदर फोर्सेस P डैश Q डैश एक्ट अलोंग द सेम टू लाइंस, और उन्हीं दो लाइंस पे आगे P डैश और Q डैश फोर्स अप्लाई कर दिया गया। ठीक है जी, उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनता है, R डैश है। ठीक है, रिजल्टेंट R डैश। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब वही चीजें जो हमने भी किया था, R और S के बीच में जो एंगल था ना, वही हमारे पास सेम एंगल यहाँ पूछ लिया।
वहाँ पे हमने टेन पे काम किया था, यहाँ पे हम काम किस पे करेंगे जी, कोस पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। गिवन एंगल बिटवीन द फोर्सेज P and Q is alpha and R is the resultant. Also same angle आएगा, एंगल बिटवीन फोर्सेस P डैश एंड Q डैश इज अल्फा एंड R डैश इज द रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो यहां से हमें निकालना है, और जो थीटा 1 है वो एंगल हमारे पास R1 बनाता है। ठीक है जी, और लेट थीटा 1 है ना, थीटा 1 इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट मिक्स विद किसके, P, एंड थीटा 2 इज द एंगल of resultant R dash, रिजल्टेंट ये मैं R लिख देता हूं, रिजल्टेंट R डैश विद P डैश। ठीक है जी, R डैश मेक्स क्या लिखा कुछ, और Q2 थीटा 2 इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट R डैश मेक्स विद P डैश। ठीक है जी, तो एंगल ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस के थीटा 1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो हम यहां से निकालते हैं जी साइन थीटा 1। अब साइन थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, देखो स्टार्टिंग में जब हम प्रूव कर रहे थे इस चीज को कि इसका रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे और मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे पास रिजल्ट आए थे। ठीक है जी, तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता जी, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा। अगर यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, क्यू साइन अल्फा अपॉन में R। ठीक है जी, और कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए यहां से, ये तो साइन थीटा की है, कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए यहां से, तो क्या बन जाएगी P प्लस के क्यू कोस अल्फा अपॉन में R। ठीक है, यहां से हमारे पास ये एंगल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इन्हीं एंगल्स का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। तो साइन थीटा 1 है, ये एंगल किसके साथ बन रहा है, R के साथ बन रहा है, तो यहां पे जो फोर्स लेंगे वो क्या लेंगे, P और Q लेंगे। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा, Q साइन अल्फा अपॉन में R। ठीक है जी, कोस थीटा 1 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, P प्लस के Q कोस अल्फा अपॉन में R। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम साइन थीटा 2 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, Q डैश, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, Q डैश है, Q डैश साइन अल्फा अपॉन में रिजल्टेंट R डैश। कोस थीटा 2 निकालेंगे तो P डैश प्लस के Q डैश कोस अल्फा अपॉन में R डैश। ठीक है जी, अब ये हमने क्यों निकाल लिया, अभी पता चल जाएगा ये हमने क्यों निकाल लिया, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें निकालना लाइन ऑफ एक्शन, तो कोस थीटा 2 माइनस के थीटा 1, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकालना है, और उस पर क्या चाहिए, कोस इनवर्स चाहिए, तो हम क्या लेंगे, कोस का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कोस इनवर्स है। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, कोस थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आई है P डैश प्लस के Q डैश कोस अल्फा अपॉन में R डैश। कोस थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास आई है P प्लस के Q कोस अल्फा अपॉन में R प्लस के साइन थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास थी Q डैश साइन अल्फा अपॉन में R डैश, और इसके लिए हमारे पास हो जाए Q साइन अल्फा अपॉन में R। ठीक है जी, नीचे R डैश R R डैश R, तो R डैश नीचे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो P डैश की मल्टीप्लाई P के साथ, तो P डैश प्लस के P डैश Q कोस अल्फा, P डैश Q कोस अल्फा प्लस के Q डैश P
प्लस के क्याऊ डैश क्याऊ कोस अल्फा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाए क्याऊ डैश क्याऊ कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस सेम यहां से आर आर डैश, तो ये बन जाएगा क्याऊ क्याऊ डैश साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास आर आर डैश। ठीक है जी, तो यहाँ से क्याऊ क्याऊ डैश कोस स्क्वायर अल्फा, क्याऊ क्याऊ डैश साइन स्क्वायर अल्फा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ से क्याऊ क्याऊ डैश बचेगी, और ये पी पी डैश प्लस के क्याऊ क्याऊ डैश प्लस के, अब कोस अल्फा यहाँ पर है, पी डैश क्या कोस अल्फा, और एक कोस अल्फा और आएगा, पी डैश क्याऊ कोस अल्फा हो गया, और क्याऊ डैश पी कोस अल्फा, क्याऊ डैश पी कोस अल्फा। ठीक है जी, तो यहां से कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा पी डैश क्याऊ प्लस के क्याऊ डैश पी 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 डैश क्याऊ क्यू डैश प्लस के डिस कोस अल्फा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा 2 माइनस के थीटा 1। तो हमें वैल्यू निकालनी थीटा 2 माइनस थीटा 1 की, तो ये कोस क्या हो जाएगा यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा जी इनवर्स, कोस इनवर्स पी पी डैश क्याऊ क्याऊ डैश प्लस के पी डैश क्याऊ प्लस के क्याऊ डैश पी कोस अल्फा अपॉन में आर आर डैश। क्या यही प्रूव करना था, पी पी डैश क्याऊ क्याऊ डैश प्लस के पी क्याऊ डैश प्लस पी डैश क्याऊ कोस अल्फा अपॉन में आर आर डैश। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। मिलते जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।